विजनरी सुदर्शन बैच में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा पाठ का थोड़ा सा आप मतलब समझ लो। आत्मज्ञान जो अपने आप को जान लिया, ज्ञान माने जानने वाला, जो अपने आप को जान लिया कि हम क्या हैं। एवं माने ही सर्वज्ञा माने सर्वज्ञ होता है, सबको जानने वाला होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। तो आप ना केवल अपने आप को पहचान लो कि मैं कौन हूं, उसके बाद सर्वज्ञा आप सब कुछ जानने वाले हो जाओगे। तो पाठ है इसमें एक याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी। तो ध्यान रखना, याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, एक का नाम मैत्रेयी था और एक का नाम कात्यायनी था। एक का नाम मैत्रेयी था और एक का नाम कात्यायनी था। तो याज्ञवल्क्य जी ना ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़कर, जिस आश्रम में है ना, उस आश्रम को छोड़कर, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो हमारी दो पत्नियां हैं, मैत्रेयी और कात्यायनी, उन दोनों के बीच में मैं धन का बंटवारा कर दूं, जिससे मेरे जाने के बाद किसी भी प्रकार की बाधा इस परिवार में ना उत्पन्न हो। वह अपनी मन की इच्छाओं को इसी प्रकार से, उनके मन में इच्छाएं थी और इसी को व्यक्त करते हुए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं कि याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच मैत्रेयी उद यस स्थानात् अहम अस्माकं स्थानान् दस्याम। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच, याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से उवाच माने बोले। तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले कि मैत्रेयी, संबोधन का चिन्ह लगा, हे मैत्रेयी, उदयास्थानान, मैं इस स्थान से अर्थात जहां पर हूं वर्तमान स्थान पर, इस स्थान को छोड़कर मैं अब दूसरे स्थान पर या दूसरे आश्रम में जाना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से बोले कि हे मैत्रेयी, मैं अब इस स्थान को अर्थात किसको, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूं। तथा अस्ते अनया कात्यायना विच्छेदम कर्माणि इति। तो मैंने सोचा कि जो मेरा अनया यानी दूसरी पत्नी, जिसका नाम है कात्यायनी, दूसरी पत्नी जो कात्यायनी है, तुम्हारे और उसके बीच में विच्छेदम कर्माणि, कर्माणि माने कर दूं, विच्छेदम माने जो धन है, जो धन संपत्ति है, उसका मैं विच्छेद कर दूं, बंटवारा कर दूं। इति माने ऐसा याज्ञवल्क्य जी बोले। तो मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदि हम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृता स्यातिमित्। तो यदि हम सर्वा पृथ्वी, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्, धन से परिपूर्ण हो जाए, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तो क्या मैं अमृत को प्राप्त कर जाऊंगी? क्या मैं अमृता को प्राप्त कर जाऊंगी? याज्ञवल्क्य उवाच नाइत, याज्ञवल्क्य बोले ऐसा नहीं है। तो याज्ञवल्क्य बोले कि ऐसा नहीं है। तो कैसा है, याज्ञवल्क्य जी आगे बता रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगला पैराग्राफ है हमारा कि यथोप उपकारणवतम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। स्यात् माने हो जाएगा, यथोप औपकारणवतम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। जैसे साधन संपन्न लोगों का, जैसे अमीरों का जीवन हो जाता है, वैसे तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृत तत्व से तो नास्ति, अमृत तत्व तो वित्तेन नास्ति। तो जो अमृत तत्व है वह तो धन के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो अमृत तत्व जो है वह धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सब मैत्रेयी उवाच,
तो वह मैत्रेयी बोली, एन अहम न अमृतम श्याम, जिससे मैं अमृत को नहीं प्राप्त कर पाऊंगी, जिससे मुझे अमृत नहीं मिलेगा, किम अहम तेन कुर्याम, उसको लेकर मैं क्या करूंगी। यद्यो भगवान केवल अमृत तत्वम साधनम जानाति, यद्यो भगवान, हे प्रभु, अपने पद के लिए कहा कि यदि आप, हे प्रभु, यदि आप केवल अमृत तत्व की साधना को जानते हैं, तदेव में ब्रूहि, तो वह मुझे बताओ। यज्ञवल्क उवाच, यज्ञवल्क बोले कि प्रिया ना सती तुम प्रिया भासते, हे प्रिय तुम मेरी प्रिया हो, हे प्रिय तुम मेरी प्रिय हो, इसलिए प्रिय बोल रही हो, तुम मेरी प्रिय हो इसलिए तुम प्रिय बोल रही हो। एही उपवेश, एही माने आओ, उपवेश माने समीप में बैठ जाओ। तो यानी यज्ञवल्क अपनी पत्नी से बोले कि तुम मेरी प्रिय हो इसलिए तुम प्रिय बोल रही हो, आओ और मेरे समीप में बैठ जाओ। व्याख्यान अस्मिन ते अमृत तत्व साधना, मैं तुमसे अमृत तत्व के साधना की व्याख्या करता हूं। तो आगे चलेंगे हम लोग। हमारा अगला पैराग्राफ है कि यज्ञवल्क जी अपनी पत्नी मैत्रेयी से क्या कह रहे हैं। यज्ञवल्क उवाच, यज्ञवल्क बोले, नावा अरे मैत्रेयी, यहां ध्यान से थोड़ा समझ लेना कि नावा अरे मैत्रेयी, ये पैराग्राफ महत्वपूर्ण भी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और यज्ञवल्क कह रहे हैं कि नावा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी ऐसा नहीं, नावा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, क्योंकि अर्थ पूरा अर्थ यहीं से जुड़ा हुआ है, तो यहां समझना है कि ना वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी ऐसा नहीं है। पत्तु कामनाए पति प्रियो भवति ना वा अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी की पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, हे मैत्रेयी ऐसा नहीं है। आत्मनस्तु वै कामनाए पति प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है, जबकि पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है ऐसा नहीं है, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। और नावा अरे जाया या कामनाए जाया प्रिया भवति, जाया या माने पत्नी, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, नावा अरे ऐसा भी नहीं है कि पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है, ऐसा नहीं है। और आत्मनस्तु वै कामनाए जाया प्रियो भवति, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। और नावा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामनाए पुत्रो व वित्तम प्रियम भवति, और नावा अरे मैत्रेयी, आगे कह रहे हैं कौन, यज्ञवल्क जी कह रहे हैं कि नावा अरे मैत्रेयी कि पुत्रस्य वित्तस्य, पुत्र की और धन की कामनाएं, कामना के लिए पुत्रो वित्तम, पुत्र और धन प्रिय है ऐसा नहीं है। आत्मनस्तु है कामनाएं पुत्रो वित्तम, पुत्रो व वित्तम प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। और नावा अरे सर्वस्व कामनाएं सर्वम प्रियम भवति, और सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं ऐसा भी नहीं, सभी की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं ऐसा भी नहीं है। आत्मनस्तु है कामनाएं सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं। तो ये पैराग्राफ आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ केवल इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि यज्ञवल्क ने मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, हे मैत्रेयी ऐसा नहीं है, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। हे मैत्रेयी, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है ऐसा भी नहीं है, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है, नावा अरे, हे मैत्रेयी ऐसा भी नहीं है, अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। और सबकी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं ऐसा भी नहीं है, अपनी कामना के लिए सभी लोग प्रिय होते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ में आया होगा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। तस्माद आत्मा व अरे मैत्रेयी दृष्टव्या रसनाथव्या और श्रोतव्या मनंतव्या निनिंतव्याश्च आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। तस्माद आत्मा वह अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी यह जो आत्मा है, इसलिए हे मैत्रेयी यह जो आत्मा है वह देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है,
और ध्यान करने योग्य है। ध्यान रखना, द्रष्टव्य देखने योग्य है, दर्शनार्थम नहीं द्रष्टव्य देखने योग्य है, और दर्शनार्थम दर्शन करने योग्य है, मनंतव्य श्रोतव्य सुनने योग्य है, मनंतव्य मनन करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है। आत्मा खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। निश्चित रूप से आत्मा के दर्शन से ही यह सब कुछ विदितम भवति जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो यह पाठ जो है हमारा उपनिषद से लिया गया था, क्योंकि पाठ के नीचे उपनिषद लिखा गया, उपनिषद से संबंधित था। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में सब फिर मिलेंगे, तब तक के लिए। और इसी कड़ी में आज हम लोग ना संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो महत्वपूर्ण भी है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आज हम लोग संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि धन्योऽयं भारत देशा यत्र समुलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदो प्रसाविनी सुर भारती। तो धन्योऽयं भारत देशा, यह भारत देश धन्य है, यह हमारा भारत देश धन्य है। यत्र माने जहां समुलसति जनमानस पावनी, लोगों के मन को जनमानस पावनी, पावनी माने पवित्र करने वाली, और जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, समुलसत यानी निरंतर आनंदित करने वाली, और भव्य भावोद भावनी, और भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, और शब्द संदोह प्रसावनी, शब्द समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती माने देवताओं की भाषा है। तो पूरा अर्थ हमारा हो जाएगा कि अब भारत देश धन्य है, जहां लोगों के मन को पवित्र करने वाली, आनंदित करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देवताओं की भाषा, सुर भारती माने देवताओं की भाषा संस्कृत सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिले अपि वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु विद्यमान निखिले अपि, निखिले माने संपूर्ण, अपि माने भी, तो संपूर्ण वाङ्मय माने साहित्य होता है। ध्यान रखना, वाङ्मय माने साहित्य, तो संपूर्ण साहित्य में अस्वांगमयम, इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्नम अत्यधिक संपन्न, च वर्तते है। तो विद्यमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ है और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नामान अपि लोके प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा, यही भाषा, यम एव भाषा, यही भाषा संस्कृत नामान अपि, संस्कृत नाम से भी लोके संसार में प्रथिता माने प्रसिद्ध, अस्ति माने है। तो यह भाषा ही संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारा वेदा, सर्वा उपनिषदा, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाटकानि आदि अस्या एव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं रामायण, हमारे रामायण, अस्माकं रामायणम हमारा रामायण, महाभारत अद्यव माने आदि, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चतुरो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य नाटकानि और अन्य महाकाव्य और नाटक, आदि माने आदि, अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यायो भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो इयमेव भाषा सर्वसाधारण आर्य भाषाणां जननी इति मान्यते। भाषा तत्व विद्वाभि इयम एव भाषा, यही भाषा सर्व आर्य भाषाणां, सभी आर्य भाषाओं की, यानी जो विदेशी भाषाएं हैं सभी आर्य भाषाओं की जननी इति मान्यते, जननी मानी जाती है, माता मानी जाती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, भाषा तत्व विद्वाभी, भाषा तत्व के विद्वान ऐसा स्वीकार करते हैं कि यह संस्कृत भाषा जो है सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञान आश्रय तत्वम व्यापक तत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषया।
तो संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृति का गौरव, संस्कृत का गौरव, और बहुविध ज्ञान आश्रय तत्व, अनेक प्रकार के, बहु माने अनेक, विधि माने प्रकार, ज्ञान आश्रित तत्व, अनेक प्रकार के ज्ञान के आश्रित तत्व, व्यापक तत्व, ना चा कस्याप दृष्टिर विषय, ऐसा कोई भी विषय नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इसके बारे में नहीं जानता हो। तो संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टपथ आननीया सम्यक युक्तम आचार्य प्रवीण दंडिना, संस्कृत के पथ को ध्यान में रखते हुए, संस्कृत पथ आनिए, संस्कृत के पथ को, संस्कृत के मार्ग को ध्यान में रखते हुए आचार्य प्रवण दंडी, ध्यान रखना, यदि अर्थ पूछेगा तो दंडी, दंडी लिखना, आचार्य दंडी, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, कि संस्कृत के पथ को दृष्टि में रखते हुए आचार्य दंडी ने सम्यक युक्तम, सही ही कहा है। तो दंडी जी ने क्या कहा कि संस्कृतम नाम देवी वांग व्याख्याता महर्षि, संस्कृत नाम की जो देवी है, संस्कृत नाम की जो देवी है, इसको महर्षि ने, माने महर्षियों ने, महान ऋषियों ने बाड़ी के रूप, बाड़ी की देवी के रूप में इसकी व्याख्या की है। तो संस्कृत नाम की जो देवी है, इसको महर्षियों यानी बड़े बड़े विद्वानों ने इसकी बाड़ी की देवी के रूप में इसकी वंदना की है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग चलते हैं अगले पैराग्राफ पे, और अगला पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है, ध्यान रखना, ये पाठ आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतम माधुर्यश्च वर्तते। ये पैराग्राफ भी यहां तक ध्यान रखना कि बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरल है, सरसम माने सरल है, संस्कृत का साहित्य सरल है, और व्याकरण सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण सुनिश्चित है, और तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम, वो भाव बोध सामर्थ्यम, इसके तस्य माने इसके, गद्ये पद्ये च, गद्य में और पद्य में, लालित्यम माने सुंदरता के, भाव को जानने का सामर्थ्य है, बोध माने जानना, तो इसके गद्य और पद्य में सुंदरता के, लालित्य माने सुंदरता के, भाव और बोध माने जानने का सामर्थ्य है। अद्वितीयम चा श्रुति माधुर्यम, श्रुति माने सुनने में, अद्वितीयम माने अद्वितीय है, सबसे अलौकिक है, और माधुर्यश्चा और मधुर है, तो सुनने में सबसे अलौकिक है और सबसे मधुर है। वर्तते माने है किम बहुना, किम बहुना बहुत क्या कहें, किम बहुना माने बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माण अर्थम यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वांग्मय से ददाति न तादृशीम किंचित अन्य तदृशी। तो किम बहुना बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माण अर्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशी सत्य प्रेरणा, जिस प्रकार की सच्ची प्रेरणा संस्कृत वांग्मय ददाति, संस्कृत साहित्य हमें देता है, ना तादृशीम की किंचित अन्यात, यानी उस प्रकार की सच्ची प्रेरणा और किसी साहित्य से हमें नहीं मिलती। तो बहुत क्या कहें, चरित्र के निर्माण के लिए जिस प्रकार की सच्ची प्रेरणा हमें संस्कृत साहित्य देती है, उस प्रकार की प्रेरणा और अन्य कहीं नहीं प्राप्त हो सकती है। मूलभूता नाम मानवीय गुणा नाम, मूलभूत मानवीय गुणों का यादृशी विवेचना, जिस प्रकार की विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, मूलभूत मानवीय गुणों की जिस प्रकार की विवेचना संस्कृत साहित्य में है, ना अन्यंत्र तादृशी उस प्रकार की और कहीं नहीं है। तो दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा अस साहित्य अनुशीलेन संजानते। तो दया, दान, शौचम माने पवित्रता, शौचम माने पवित्रता, औदार्यम माने उदारता, अनसूया माने ईर्ष्या जलन ना करना, क्षमा माने क्षमा करना, अन्य चा अनेके गुणा और अन्य अनेक गुण अस साहित्य, इस साहित्य के अनुशीलने संजानते, अनुशीलन करने से, मानने से ही उत्पन्न होते हैं।
आगे चलते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ पे। अगला पैराग्राफ हमारा क्या है? अगला पैराग्राफ कह रहा है कि संस्कृत साहित्य आदि कवि महर्षि वाल्मीकि महर्षि व्यासा आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासा कवि कुल गुरु कालिदासा अन्य चा भास भारा भवभूत आदया महाकवया स्वकीय ग्रंथ रत्न अद्याप पाठका नाम हृदय विराजन्ते। एक पैराग्राफ भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, संस्कृत साहित्य के आदि माने पहले कवि, आर्ष कवि, संस्कृत साहित्य के पहले कवि महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी और महर्षि वेदव्यास जी, कवि कुल गुरु कालिदासा, कवियों के कुल के गुरु कालिदास जी, अन्य चा और अन्य भास भारव भवभूत, अर्थ में क्या होगा? भवभूत, भवभूत आदया महाकवया आदि महाकवि स्वकीय अपने द्वारा किए गए, अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठका नाम हृदय विराजते, पाठकों के हृदय में, पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान हैं। कौन कौन? तो महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वेदव्यास जी, कवि कुल गुरु कालिदास जी और अन्य भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ रूपी रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा अस्माभ, यह भाषा हमारे लिए मातृ सम सम्माननीय वंदनीय चा, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय है और माता के समान वंदनीय है, पूजा करने के योग्य है। यह तो भारत मातु स्वतंत्रतयम गौरवम अखंड तत्वम संस्कृत अनेक तत्वम चा संस्कृते यो सुरक्षितम। यह तो माने क्योंकि भारत मातु, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता का तत्व संस्कृतम यो और संस्कृति का तत्व इसी संस्कृत में ही सुरक्षित है। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति का तत्व इसी संस्कृत में सुरक्षित है। इयम भाषा, इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चा अस्ति। क्योंकि यह संस्कृत भाषा, इयम माने यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतमा सबसे प्राचीन है, श्रेष्ठा श्रेष्ठ है और चा आसीत माने है। तो यह भाषा, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन, सभी भाषाओं में प्राचीन है, प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठु उक्तम, तथा माने इसीलिए, सुष्ठु माने सुष्ठु, सुष्ठु माने सही, सुष्ठु माने सही या ठीक ही, सही या ठीक ही, उक्तम माने कहा गया है, इसलिए ठीक ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती, भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, दिव्या माने अलौकिक, ग्रीवाण माने देवता और भारती माने भाषा। तो भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक, देवताओं की भाषा क्या होती है? संस्कृत होती है। तो इस प्रकार से हमारा पाठ पूरा होता है। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल विजनरी स्टडी हब पर अपना प्रेम और दुलार बनाए रखना। धन्यवाद।